नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा। संघर्ष विराम की घोषणा, इस पर आधिकारिक घोषणा की बात कर लें, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें, सदन में गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, या आतंकी देश की बात करें, दुश्मन देश की बात करें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बात करें, उनके प्रधानमंत्री की बात करें, ये बातें मैं आज आपसे इसलिए कह रहा हूं कि संघर्ष विराम के बाद जो किंवदंतियों में लोगों को ज़बानी तौर पे, आम चर्चा पे जो बातें आ रही हैं, क्योंकि 22 अप्रैल को जो घटना पहलगाम में हुई, उस घटना को लेकर के लोगों में एक रोष था, एक गुस्सा था, उस परिवार के साथ एक सिंपैथी थी जिनके घर के लोग उस दुर्घटना क्या, उस आतंकी हमले में मारे गए थे। पिछले कई वीडियो में या कई उसमें आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा। प्रथम दृष्टया जब 6 तारीख और 7 तारीख की रात की बात करें, जब भारत ने हमला किया, और तो हमला उस आतंकी ठिकानों पर किया जहां पर बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इनके बड़े आतंकी आका को बहुत नुकसान हुआ, मारे गए। तो एक भारतीय होने के नाते लोगों में खुशी थी, लोग उस पे को लगता था कि चलो एक अच्छा बदला लिया, उन परिवार वालों को राहत मिली। लेकिन जब संघर्ष विराम की बात है और उससे आप एक दिन पहले या उसी दिन शाम के को, चाहे वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान हो, विदेश मंत्री पाकिस्तान हो, उनके रक्षा विशेषज्ञ या रक्षा के उच्च अधिकारी हो, वो जिस तरीके से लगातार टिप्पणियां, बयानबाजी, जुलूस ये सब करते रहे, इस पर अब कुछ छुपता इसलिए नहीं, चाहे पाकिस्तान की मीडिया हो, चाहे वो भारत की मीडिया हो, या इन दोनों के बीच में एक सोशल मीडिया जो इसका नेटवर्क या जिसका फैलाव विश्व स्तर पर है। अगर ट्रंप भी कुछ वो से बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोलते हैं, या चाइना कुछ बोलता है, तो उसको पहुंचने में, प्रसार में और हमारे आपके बीच आने में कोई बहुत समय नहीं लगता है। ये बातें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि चूंकि संघर्ष विराम ऐसे होगा, इस बात की उम्मीद तो बतौर भारतीय किसी ने नहीं की होगी। अब आखिर इस पर सवाल क्यों उठता है? सवाल इसलिए उठता है कि संघर्ष विराम की सूचना पाकिस्तान को और भारत को, दोनों देशों की मध्यस्थता को स्वयंभू तरीके से अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष कहे, राष्ट्रपति कहे, ट्रंप ने जो भूमिका अदा की या जिस तरीके से उन्होंने भूमिका निभाई, उस पर बड़े प्रश्न उठते, बड़े सवाल उठते हैं। और सवाल इसलिए उठते हैं कि देश की आज़ादी 47 के बाद, वो चाइना का युद्ध हो, वो पाकिस्तान से लगातार रहा हो, या बांग्लादेश का अलग होना रहा हो, लेकिन हमने कभी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता इस तौर पे स्वीकार नहीं की। क्योंकि जब आप मध्यस्थता स्वीकार करते हैं तो मध्यस्थता के पीछे दोनों पक्षों की बातचीत होती है, लेकिन अगर इस पर आप अपर हैंड करते हुए अमेरिका जिस तरह की सूचनाएं, हमारी सूचनाओं से पहले, चलिए अब ये बात मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान को ये लगा कि भारत के इस हमले के जरिए बहुत नुकसान हमारा हो चुका है और भविष्य में हम इसको, हमारी जो जनसंख्या है या हमारी जो सरकार है, हमारी सैन्य शक्ति है, इस लड़ाई को या इस विराम को हम कहीं वित्तीय रूप से झेलने की स्थिति में नहीं है। तो वो जो इस तरीके का समझौता या कंप्रोमाइज या उसका बयान होता है, उसका रूप बड़ा दूसरा होता है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा, समझा और जाना है, लेकिन इस बार वैसी स्थितियां नहीं दिखी। और नहीं दिखने के पीछे कारण ये था कि जैसे हमसे ऊपर की शक्तियां, वो हम पे रूल या हम पे ऑर्डर या हम पर किस, जो हमको आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब हम जिस चीज को आप समझ नहीं पा रहे, वजह क्या है, कारण क्या है और बात क्या है। ये बातें इसलिए सोचना जरूरी है, बात करना जरूरी है। और मजे की बात आप देखिए, मजे की बात यह है कि हमने ये साबित करने का प्रयास किया, हमने बताने का प्रयास किया, और हमारे में सच्चाई भी, हमने जनता को संबोधित किया कि 22 अप्रैल की घटना के बदले हमने 7 तारीख से जो कार्रवाई की, विगत 4 दिन या 3 दिन, उसमें हमने पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया।
पाकिस्तानी सेना को नुकसान किया, पाकिस्तान के आतंकवादियों को नुकसान किया, और भविष्य में एक इस तरीके की घटनाओं से मैसेज जाता है कि दुश्मन देश से आतंकवादी घटनाएं अब नहीं होंगी, उससे हमारी बॉर्डर हमारा सुरक्षित है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, पाकिस्तान की सैन्य शक्ति की बात कर लें, पाकिस्तान के हम नेताओं की बात कर लें, उनके सदन में उनके विपक्ष और पक्ष के नेताओं के बयान की बात कर लें, अगर आप देखेंगे तो वो कहीं झुकने को, कहीं समझौता करने को, बल्कि वो अपने यहाँ ये दावा करते थे उन्होंने भारत का बहुत नुकसान किया। जबकि आपने देखा होगा कि जिस शाम को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा की जाती है, उसी के 2 घंटे बाद ही ड्रोन के द्वारा कश्मीर से लेकर के वो राजस्थान और पंजाब और उस इलाके में, J&K के इलाके में कई हमले किए गए, कई जगह ड्रोन से धमाके किए गए। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं जो पाकिस्तान का चिरपरिचित नेचर रहा है पूर्व में, चाहे उनको राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे उनके सैनिक हो, चाहे उनके जनरल रहे हो, चाहे उनके राष्ट्रपति रहे हो, चाहे उनके PM रहे, वो बात को बदलना, झूठ बोलना, बातों पे कायम नहीं रहना, ये सब चीजें उनके नेचर में, उनकी आदत में रहा है। भारत द्वारा थोपे गए 22 अप्रैल के दुर्घटना या आतंकवादी हमले के बाद 7 मई से लेकर 10 मई तक की कार्रवाई के बीच में हमने मुंहतोड़ जवाब दिया और हमारा पल्ला भारी रहा, भारत को झुकना पड़ा। इन बयानों से कहीं न कहीं हम भारतीयों को, हमारे सैनिकों को, सबको कहीं कहीं ठेस पहुंची है। और एक बात और बड़ी अजीब सी है कि 2014 के बाद देश के लोकतंत्र में या कांग्रेस चूंकि संगठन से पार्टी लगातार सत्ता में रही, उसके बाद अगर कोई बहुत बड़े मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरह मोदी जी को जाना जाता रहा और अब तक अधिकतम या सबसे ज्यादा देशों को दौरा किया, तो पूर्व में जिनसे संबंध हमारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, चाहे राफेल की सप्लाई हम फ्रांस की बात कर लें, चाहे हम रसिया की बात कर लें, या अन्य जैसे चाइना, आपने देखा होगा कि चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है। इस बार कई ऐसे और देश हुए जिन्होंने जब हमारी तरफ से हमला हुआ था या उससे पहले भी हमेशा भारत और पाकिस्तान के हम अगर तुलना करें किसी भी तरीके से, चाहे बजट की तुलना कर ले, चाहे उनकी सैन्य शक्ति की बात कर ले, चाहे बाकी चीजों की बात करें, तो बड़ा ग्राफ ऊपर और नीचे का ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। हमारी शक्ति में कोई कमी नहीं, न आज है न आगे होगी, परंतु अब लड़ाई का दौर बदल चुका है। अब आमने सामने पहले जैसे लड़ाइयाँ नहीं होती, चाहे वो 73 की वार हो या 71 की लड़ाई हो। अब चूंकि युग बदला है, आपने ड्रोन को देखा, आपने हवाई हमले देखे, आपने मिसाइल से देखी, तो ये सारी चीजें तकनीकी की लड़ाई। और तकनीकी अगर हम संख्या की बात कर लें तो भारत का पाकिस्तान के सामने कहीं कोई दूर दराज तक मेल नहीं है। लेकिन सिंधु नदी के पानी को बंद करने की बात कर लें, फिर पानी को छोड़े जाने से हम बाढ़ की बात कर लें, फिर हम जो आवागमन पर एक भारत और पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर हम उनको क्या देते हैं, हम उनको हमसे क्या लेते हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत किंतु परंतु बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है आने वाले वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब हम लेकर के आएंगे और आपको बताने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन विगत दिनों संघर्ष विराम को लेकर के जो सवाल आपके सामने हम छोड़ रहे हैं, मुझे लगता है शायद यही सवाल आपके भी दिमाग में होगा कि इस सवाल पर आखिर क्यों 22 अप्रैल की घटना के बदले 7 मई की कार्रवाई से पूरा देश खुश था, लेकिन 10 मई के संघर्ष विराम को लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता को लेकर के या उनके रवैयों को लेकर के एक प्रश्न भारत के ताकत पे, भारत की स्थिति पे उठता है, वो भी पाकिस्तान के सामने। चूंकि हम किसी के साथ आपने देखा होगा कि चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, पूरी दुनिया से हम हार जाएं, पूरी दुनिया से हम जीत जाएं, जीतने की खुशी होती है, हारने का होता है। लेकिन पाकिस्तान से अगर होता है तो लगता है कि मैच पिच पे नहीं हो रहा है, ग्राउंड पे नहीं हो रहा, वो मैच हमेशा 2 दिलों में और 2 जहनियत या 2 विचारों में और प्रतिद्वंदिता का मैच होता है। ये मुझे लगता है अब तो चूंकि तकनीकी चीजें हैं जिसका मापदंड लोग नाप लेते हैं, नाप करके देखते भी हैं कि
विश्व में सबसे ज्यादा अगर देखे जाने की बात कर ले, फुटबॉल को हम छोड़ दें, क्रिकेट की बात करें, तो भारत और पाकिस्तान का मैच जब होता है तो एक दिन पहले से, क्योंकि कारपोरेट जगत आ गया, कारपोरेट चीजें आ गई, वो हर चीजों का कैलकुलेशन बैठा लेती हैं, तो उस बैठाने में अभी भी लोकप्रियता का बहुत चरम होता है जब बात भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता और आमने सामने की आती है। धन्यवाद, क्योंकि आपने पिछले एक हफ्ते में 10 दिन में जिस तरीके से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को बहुत संख्या में पसंद किया, सब्सक्राइब किया, देखा, और तो आपका आधार बहुत धन्यवाद।